कैसे हैं आप सभी? मैं आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ एवं प्रसन्न होंगे। आज हम हमारा पाठ शब्द और वाक्य को पढ़ेंगे और समझेंगे। तो आइए इस पाठ को प्रारंभ करते हैं। ये है हमारा पाठ 4 शब्द और वाक्य, वर्ड एंड सेंटेंस। जिस तरीके से शब्द बनते हैं उसी तरीके से वाक्य बनते हैं। शब्दों का निर्माण वर्णों के परस्पर क्रमबद्ध समूह से होता है, तो वर्णों का क्रमबद्ध समूह शब्द कहलाता है और शब्दों का क्रमबद्ध समूह वाक्य कहलाता है। तो यहाँ पर शब्दों का निर्माण वर्णों यानी स्वर और व्यंजन के मेल से होता है। स्वर और व्यंजन मिलकर शब्द को बनाते हैं। जैसे कि न, म, क, ये 3 वर्ण आपस में मिलते हैं। ये तीनों व्यंजन आपस में मिले। न में म के साथ में क जोड़ता है तो शब्द हमारा बनता है न, म, क, नमक। अखबार, अख, बार, 4 वर्ण मिलके अखबार शब्द को बनाते हैं। इसी तरीके से तितली, तितली, यह 3 व्यंजनों से मिलकर शब्द बना है। यहां पर 3 शब्द दिए हैं, नमक, अखबार और तितली, जो कई वर्णों से मिलकर बने हैं। नमक बना है न हलंत अ, म हलंत अ, क हलंत अ से शब्द प्राप्त हुआ नमक। अ हलंत ख, अ हलंत ब, आ हलंत र और अ मिलकर बना अखबार, अखबार। त हलंत ई, त हलंत अ, ल हलंत ई मिलकर बना तितली, तितली। ये तीनों शब्द हैं क्योंकि इनका कोई ना कोई अर्थ यानी मतलब है। नमक का भी मतलब है, अखबार का भी मतलब है तथा तितली का भी मतलब है। यानी ये तीनों शब्द जो है कोई ना कोई एक अर्थ हमें दे रहे हैं। लेकिन प्रत्येक वर्ण समूह शब्द हो यह जरूरी नहीं होता है। यदि वर्णों को क्रम से नहीं लिखा जाए या उनका क्रम गलत हो जाए तो वह शब्द नहीं कहलाता है। जैसे कि तलीती, तलीती कोई शब्द नहीं है क्योंकि इसका कोई भी अर्थ नहीं होता है। यानी कि शब्दों का क्रम होना भी उतना ही आवश्यक है। यदि शब्दों का क्रम सही नहीं होगा या फिर उनका कोई अर्थ नहीं निकलेगा तो वह वर्ण जो शब्द बना रहे हैं वो शब्द कहलाएगा ही नहीं, क्योंकि वे कोई अर्थ अपना नहीं दे रहे। अतः वर्णों का ऐसा समूह जिसका कोई ना कोई अर्थ होता है वे शब्द कहलाते हैं। शब्दों के 2 भेद होते हैं, सार्थक शब्द तथा निरर्थक शब्द। जिसका कोई अर्थ होता है वह सार्थक शब्द कहलाते हैं, जिसका कोई भी अर्थ नहीं होता वह निरर्थक शब्द कहलाते हैं। वाक्य, अब आ गया शब्द के बाद में हमारा वाक्य। जिस प्रकार से वर्णों के मेल से शब्द बनते हैं ठीक उसी प्रकार से शब्दों के मेल से वाक्यों को बनाया जाता है। जैसे भैंस पानी पी रही है, ये वाक्य 5 शब्दों से मिलकर बना है। राहुल चित्र बना रहा है, यह पूरा वाक्य 5 शब्दों के जोड़ से बना है। नितिन दौड़ रहा है, यह 4 शब्दों के मेल से बना है। माँ कपड़े सुखा रही है, यह वाक्य 5 शब्दों के मेल से बना है। अतः शब्दों के मेल से वाक्य बनाए जाते हैं। उपर्युक्त चित्रों के नीचे लिखे प्रत्येक शब्द समूह से बात पूरी तरह समझ में आ रही है। अतः ये सभी सार्थक वाक्य हैं। कौन से वाक्य हैं?
सार्थक वाक्य, क्योंकि इनका कोई ना कोई अर्थ है। शब्दों के भांति प्रत्येक शब्द समूह वाक्य नहीं होते। जैसे कि तेज घोड़ा रहा है दौड़, यह गलत, यह वाक्य नहीं है, क्योंकि इसमें शब्दों का क्रम गलत है। शब्दों का सही क्रम होना वाक्य को सही होने के लिए उतने ही आवश्यक है। बच्चे खाना मिलकर रहे हैं खा, यह गलत है, क्योंकि इसमें भी शब्दों का क्रम सही नहीं है। अतः इन शब्दों के द्वारा बात स्पष्ट नहीं हो रही, अतः ये वाक्य नहीं है। वाक्य होने के लिए शब्दों का क्रमबद्ध होना अति आवश्यक है। अतः हम कह सकते हैं शब्दों का वह सार्थक समूह जो किसी विषय में पूरा भाव प्रकट करते हैं वे वाक्य कहलाते हैं। वाक्यों के लिए आवश्यक है शब्दों का क्रमबद्ध होना। पाठ समाप्त होता है। आइए संक्षेप में जानते हैं इस पाठ को। शब्दों के निर्माण वर्णों के मेल से होते हैं। किससे? वर्णों के मेल से शब्द बनते हैं। सार्थक शब्दों के मेल से वाक्य बनते हैं। शब्दों का वह समूह जो किसी विषय का पूरा भाव प्रकट करता है वह वाक्य कहलाता है। वाक्य के सही होने के लिए शब्दों का क्रमबद्ध होना अति आवश्यक है। तो इस तरीके से हमारा यह पाठ शब्द और वाक्य समाप्त होता है। मैं आशा करती हूँ आप सभी लोगों को यह पाठ भलीभांति रूप से समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। धन्यवाद।